कीवर्ड्स और वेरिएबल्स एंड देन कॉन्स्टेंट्स। इन 3 टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। कल हमने जैसे पढ़ा था कि आइडेंटिफायर क्या होता है, उसके साथ ही हमने स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, यूज़र आइडेंटिफायर, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर जो है इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हासिल किया था। आज जो हमने स्टडी करना है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो वर्ड हैं जो कि सी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड मीनिंग रखते हैं, ठीक है, जिनका पहले से कोई ना कोई फंक्शन डिफाइन किया जा चुका है, उनको कहा जाता है keywords. Keyword is a word in C language that has a predefined meaning and purpose. The meaning and purpose of a keyword is defined by the developer of the language. It cannot be changed or redefined by user. ठीक है, अब जितने भी predefined ये हमारे पास words हैं जिनको हम keywords कह रहे हैं, ये जो है हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इनका फंक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे जिस पर्पस के लिए इनको डेवलपर ने लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया है। इन्हीं कीवर्ड्स को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं जो है रिजर्व वर्ड्स। इनको हम रिजर्व वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो सी लैंग्वेज जो है हमारे पास टोटल 32 हमें कीवर्ड्स प्रोवाइड करती है, या आप कह लो 32 रिजर्व वर्ड्स हैं इसके, जिनको हम अपनी लैंग्वेज में बार बार इस्तेमाल करते हैं और इसको अपने फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनको सिर्फ प्री डिफाइंड मीनिंग में ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। चंद एग्जांपल्स इनकी जो हैं, फॉर एग्जांपल डू, ऑटो, डबल, इफ, एल्स और CHAR, ये तमाम इसकी एग्जांपल्स हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 199 के ऊपर इन 32 जो आपके पास कीवर्ड सी लैंग्वेज में प्रोवाइड हुए हुए हैं वो उसकी लिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप इसको लाजमी चेक कर देना। तो कीवर्ड्स क्या हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि प्री डिफाइंड मीनिंग रखते हैं और इनको डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज जो है उसने पहले से डिफाइन किया हुआ है। अब इसके बाद जो सेकंड आते हैं, दीज आर द वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। ठीक है, क्या है वेरिएबल? वेरिएबल जो है वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी सेल है, और क्यों इस्तेमाल होता है? जो हम डाटा को इनपुट करते हैं या उसका कंप्यूटेशनल रिजल्ट है उसको टेम्परेरीली इस जगह पे हम सेव करते हैं। ठीक है, अब मेमोरी एड्रेस के अंदर हर जो डाटा है, जितना भी हमारे पास इनपुट डाटा या कंप्यूटेशनल डाटा होता है वो कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव होगा। हम उस मेमोरी को जो नाम देते हैं, उस मेमोरी लोकेशन को, वो वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल का जो नाम है वो आपने फर्स्ट टाइम बस जब आपने प्रोग्राम एक दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, उसको राइट करना है, तो हम वेरिएबल का नाम उस वक्त डिफाइन करते हैं, और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आप एक वेरिएबल का नाम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल की डाटा तो चेंज हो सकता है। क्यों? वेरिएबल एक्चुअली है ये चीज़ कि एग्जीक्यूशन के दौरान जिस चीज़ की या जिस जोन सी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल रैम के अंदर क्रिएट होते हैं। रैम के क्योंकि टेम्परेरी मेमोरी है, इसलिए डाटा जो वेरिएबल्स में सेव होता है ये भी सिर्फ उस वक्त तक सेव रहेगा जब तक कि वो वेरिएबल मौजूद है मेमोरी में। अगर वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है, फॉर एग्जांपल उसका जो है प्रोग्राम हम ख़त्म कर देते हैं, प्रोग्राम एंड हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन एंड हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल भी ख़त्म हो जाते हैं और उसके अंदर जो डाटा हमने सेव किया है वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी रिमूव हो जाता है प्रोग्राम के साथ साथ। या जिस ब्लॉक के अंदर हमने
किसी लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल के अंदर मैं डाटा स्टोर करता हूँ, तो जैसे ही उस ब्लॉक से हम बाहर आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके साथ ही उसके अंदर स्टोर किया हुआ डाटा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि वो मेमोरी लोकेशन फ्री हो जाएगी। अब हमने इसको किस तरह करना होता है कंप्यूटर के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर। सबसे पहले हम इसकी डाटा टाइप देते हैं, डाटा टाइप के बाद वेरिएबल नेम देते हैं। ये एक छोटी सी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की सिंटैक्स आप कह लें उसको कि ये सिंटैक्स है। डाटा टाइप है, उसमें डाटा टाइप हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होती है। और वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम। सेम इसके अंदर भी हम वही रूल्स अप्लाई करते हैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो हमने पढ़े थे, पिछले कल पढ़े थे कि आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए कौन कौन से नाम होते हैं। अब हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं, उन डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर डाटा टाइप, ठीक है। डाटा टाइप के अंदर हमारे पास जो आते हैं, नंबर 1 इंट है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है। ये तमाम के तमाम डाटा टाइप्स हैं जो डाटा टाइप लिखा हुआ है मैंने, इसकी जगह पे इस डाटा टाइप को यूज़ करेंगे हम, ये डाटा टाइप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम कोई भी आप रख सकते हो, बस रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इसके साथ ही वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, अच्छा थोड़ा सा डिफरेंस है वेरिएबल डिक्लेरेशन में। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो तो ये होगी सामने, इसकी अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, एग्जांपल गिवन है, अगर मैं यहाँ देना चाहूँ तो ये आ जाता है इंट मार्क्स, ठीक है। अब इसके अंदर इंट जो है, ठीक है, ये जो इंट है हमारे पास, ये इंट डाटा टाइप है, और मार्क्स ये जो है ये वेरिएबल का नाम है जो मैंने यूज़ किया। अब अगर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करनी है तो सिंपल इंट मार्क्स इज इक्वल टू वैल्यू। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू भी दे देते हैं उस वेरिएबल को, तो इसको कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि हमने उसकी जो वैल्यू है वो इसे वेरिएबल को असाइन कर दिया है। और इसकी अगर हम जो सिंटैक्स है वो पढ़ना चाहें तो सेम वही है, डाटा टाइप साथ में वेरिएबल नेम, इक्वल का निशान और वैल्यू उस सेमीकोलन, ठीक है। जैसे ही डाटा टाइप सेम उसी तरह डिक्लेरेशन की तरह है, वेरिएबल नेम सेम उसी तरह जिस तरह अभी हमने दिया था, और वैल्यू सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पर वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। जहाँ पर हम डिक्लेरेशन में वैल्यू असाइन कर दें उसको कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और जहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं की जाती उसको कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। एक कांस्टेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम करेंगे। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान ये चेंज नहीं होगी इसकी वैल्यू, जो भी हम कांस्टेंट करेंगे। हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर 3 टाइप के कांस्टेंट है, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाते हैं। जैसे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट अगर मैं कहूँ 10, 87, 87.7, ये हमारे पास जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है, और ये हमारे पास सेम इंटीजर है, ठीक है। तो ये दोनों आ जाएंगे। इसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर, कैरेक्टर कांस्टेंट में हमारे पास सिंगल कोट के अंदर ए सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, स्मॉल ए एक
अलग कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट है। और इसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग क्या होती है? अरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स मिल जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? स्ट्रिंग कहा जाएगा। ए और ठीक है। जो सिंपल कैरेक्टर है उसको हमने एक कैरेक्टर कांस्टेंट को हम जो इनक्लोज करते हैं वो सिंगल कोट के अंदर करते हैं, ये सिंगल कोट। और जो स्ट्रिंग कांस्टेंट को करते हैं वो हम करते हैं डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम उसको स्टोर नहीं करेंगे। अगर मैं उसको सिंगल कोट में करूँगा स्ट्रिंग को तो ये उसको एज ए कैरेक्टर लेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा जितने ये 4 कैरेक्टर्स हैं इनको वो डिस्कार्ड कर देगा या इसकी कोई इसको नहीं मेमोरी से आउट हो जाएगा ये, ठीक है। तो आज के लिए कांस्टेंट तक है। कल इंशाल्लाह हम अब डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे।